आध्यात्मिक रूपांतरण की आधारभूमि दो बातों की समझ से शुरू होगी। इन बातों को आप समझ लेंगे तो आपका जीवन बदल ही जाएगा, बच नहीं सकता, मगर अच्छे से इसको समझना चाहिए। पहली बात इसमें यह है कि जिसको हम संसार या जीवन कहते हैं वो बाहर कहीं नहीं होता है, वो हम ही होते हैं और उसी को बदलना होता है और किसी और के संसार को बदलना नहीं। और दूसरी बात यह है, जो भी हमारा बंधन है, समस्या है, जिन बंधनों में हम जकड़े हुए हैं वो हमारा अहंकार है और उसके साथ लड़ के संघर्ष करके हम बदल नहीं सकते उसको। तो उसके लिए आपको समझना होगा, उसको देखना होगा और समझना होगा। तो पहले तो समझ ले कि जिसको हम जीवन कहते हैं, संसार कहते हैं, असल में वो कहीं होता नहीं, जो हम होते हैं वही होता है। मगर हमको ऐसा भ्रम होता है जैसे कि जीवन संसार कह दिया तो एकदम से हम बाहर की ओर देखने लगेंगे, समाज को देखने लगेंगे, देश को देखने लगेंगे, जाति धर्म अर्थव्यवस्था दुश्मन आफंती, हम खुद को देखेंगे नहीं, खुद के बाहर जो भी है वो सबको देखेंगे। और फिर संसार को बदलने का जो विचार आएगा वो जटिल हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं संसार में, तो आप किस किस को बदल पाओगे। तो आपको ये लगेगा कि आपको संसार को बदल ही नहीं सकते, आप तो अपने जीवन को बदल ही नहीं सकते, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, बहुत तरह है, चारों तरफ जीवन है। मगर ये देखने का एक भ्रम है। जैसे हमारे आँख में कुछ कसिंगर लग जाए तो हम एक चीज़ को दो चीज़ देखेंगे, तो आँख में कुछ बाधा होने के कारण। ऐसे ही हमको लगता है कि ये जीवन जो भी हम देखते हैं बाहर की तरफ वो है, वो लोग हैं, वो संसार है, वो समाज है। मगर यहाँ कोई भी जीवन होता नहीं, हर एक आदमी के अलग अलग जीवन होते हैं और आपका जो जीवन है वो आपका ही जीवन है, उस जीवन के बारे में और किसी को पता ही नहीं। और जो आप अनुभव करते हो वही जीवन होता है। जो आप अपने भीतर अनुभव करते हो, आप अपने शरीर में जो अनुभव करते हो वही आपका जीवन होता है, उससे अलावा बाहर कोई जीवन होता नहीं। जैसे आपके शरीर में कुछ दुख कष्ट पहुंच गया तो आप बाहर भी देखेंगे सारा जीवन दुख कष्ट ही दुख कष्ट है। आपके मन में कुछ आशा की किरण आएगी, आपको लगेगा कि बाहर का जीवन भी सब सुंदर है, असल है। आपके मन में क्रोध पैदा हो जाएगा तो आपको बाहर की हर एक चीज़ क्रोधित करेगी। आपके मन में काम वासना पैदा होगा तो बाहर की सब चीज़ें आपको काम वासना ही काम वासना दिखाई देगी। तो आप जिसको जीवन कह रहे हो वो खुद ही आप हो, आपसे भिन्न और कोई जीवन नहीं है, वहाँ कोई संसार है नहीं। असल में प्रतिपल हम जो अपने शरीर के द्वारा भीतर महसूस करते हैं वही हमारा संसार है, वही हमारा जीवन है, बाहर कहीं भी जीवन नहीं। तो हमारे शरीर में कुछ संवेदना हुई, कुछ बेहोशी का अनुभव हुआ, मूर्छा का अनुभव हुआ, तो हम उस मूर्छा का अनुभव करेंगे, उससे पीड़ित होंगे, तो वही जीवन होता है, उससे और कोई जीवन होता नहीं। तो प्रतिपल हमको क्या क्या होता रहता है हमारे शरीर में, हमारे मन में, वही है जीवन और कोई भी जीवन नहीं है। और हर एक आदमी का ऐसे ही जीवन है। तो असल में कोई भी जीवन है नहीं। जिस तरह हम कहते हैं ना समाज दुनिया संसार, इस तरह कहीं एक होती नहीं है ना। हम जैसे कहते हैं इस संसार के बारे में बात करते हैं, जीवन के बारे में बात करते हैं, हर एक आदमी अपने जीवन के बारे में बात कर रहा होता है। ऐसा कोई जीवन होता नहीं, हर एक लोग का अपना अपना जीवन होगा। हर एक लोग अपने शरीर और मन के द्वारा अलग अलग संवेदनाओं के साथ जीवन को देखेंगे, जानेंगे। तो यहाँ जितने लोग हैं उतने जीवन है, उतने संसार है, हर एक की अलग अलग कहानी है। तो कहानी देखें ना, कहानी लिखने वाले लोग कितनी तरह की कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, लाखों उपन्यास है, हर एक उपन्यास में अलग अलग कहानी है, अलग अलग संसार है। तो यहाँ एक ऐसा कोई कॉमन लाइफ नहीं है जो सभी के लिए एक है।
जो सभी लोग देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं एक ही जैसा, ऐसा कोई भी जीवन है नहीं। हर एक लोग अपने जीवन को ही अनुभव करते हैं और बाहर कहीं वैसा होता नहीं, और वो खुद अपने अंदर उनके भीतर क्या मनस्थिति है उसी किस्म से जीवन को देखेंगे। तो इस समझ से हमको ये फायदा होगा कि जीवन को बदलना है तो अब खुद के जीवन को बदलना है, बाहर के जीवन को बदलना नहीं। तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया। आपको लगता था कि ये जीवन यानी बहुत जटिल है, कितना बड़ा है, कितने लोग हैं, कितने समाज है। तो आपके लिए आपका जीवन और कुछ नहीं, आप ही हो। आपके शरीर में जो पैदा होता है संवेदनाएं, आपके मन में जो विचार चलता है, उतना ही आपका जीवन है। छोटा सा जीवन है, उस जीवन को बदलना है। उस बाहर के जीवन को बदलना नहीं है, और वो है ही नहीं कहीं। हर एक का अलग अलग जीवन है, और जो भी बदलना चाहेगा अपने जीवन को, अपने जीवन को ही बदलना चाहेगा, और आप दूसरे के जीवन को बदल भी नहीं पाएंगे। तो इससे आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया। अब आपको बदलने के लिए आपका एक छोटा सा जीवन बचा, और उसी को बदलना है। और इसमें अब आप किसी को धोखेबाज भी नहीं मानेंगे। आपके जीवन में जो दुख कष्ट इत्यादि हैं, उसका कारण, उसका दोष आप किसी को देंगे भी नहीं, क्योंकि आपका अकेला जीवन है। वहाँ कोई प्रवेश ही नहीं कर पाता, तो किसी ने आपके भीतर पैदा नहीं करवाया, और किसी व्यक्ति का भी दोष नहीं है आपका जीवन जैसा है वैसा बनाने में। मगर बहुत बड़ी भ्रांति ये भी है हमारी, हम दूसरे को दोष लगाते हैं। हम असफल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो सदा दूसरे को दोष लगाते, उसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया कहते। मगर यहाँ किसी के कारण नहीं हुआ, और जिसको हम कहते हैं कि उसके कारण हुआ, उसके जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। और उसके जीवन में किसके कारण हुआ फिर? हाँ, अगर एक जीवन होता सभी के लिए तो दूसरा कारण होता आपको दुखी करने। जैसे मैंने कहा, ऐसा कोई एक जीवन है नहीं जहाँ सभी को एक जैसा लगता है, ऐसा एक जीवन कहीं है नहीं। तो ऐसा एक जीवन अगर होता तो फिर दूसरे लोग आपको प्रभावित करते, वो दोषी हो सकते, आपके सुख दुख के कारण वो हो सकते। मगर एक जीवन तो यहाँ हर एक अपना अपना जीवन है, तो हम हमारे सिवा और कोई भी दोषी नहीं है, हम जैसे है वैसे बनने में। तो फिर आप दूसरे को दोषी नहीं बनाएंगे यहाँ, और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि हमारा जो संघर्ष है दूसरों के साथ है, पूरी शक्ति हमारी दूसरों के साथ संघर्ष करने में, दूसरों के साथ घृणा करने में चली जा रही होती, दूसरों के साथ जेलसी करने में। तो इस कारण से हमारी पूरी एनर्जी और समय सब खर्च हो रहा होता है। तो ये बात समझेंगे तो दूसरे को आप कभी दोष ही नहीं देंगे, क्योंकि दूसरा आपके जीवन में है ही नहीं, आपका जीवन ही है और कुछ नहीं। तो इस समझ के साथ आप अकेले खड़े हो जाएंगे, और फिर आपको ये दूसरी बात समझनी होगी, ये जो भी आपको हो रहा है आपके जीवन में, जो भी आपका जीवन है पर्सनल, जो भी आपके शरीर के मन के द्वारा अनुभव होता है, वो क्या है और क्यों होता है? वो क्या है और क्यों होता है? पहली बात, वो जो भी होता है वो सब का कारण होता है अहंकार। मूल कारण अहंकार होता है, और वो उस अहंकार के शाखा और पत्तियां हैं जो हमको अनुभव होता है। हमको भय पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा, लोभ पैदा होगा, काम पैदा होगा, बंधन का, अज्ञान का, अंधकार का जो भी हमको अनुभव होता है हमारे जीवन में, उसका मूल कारण एक ही है कि वहाँ अहंकार है, और वो सब अहंकार की पत्तियां हैं। और मूल जो शाख है, जो वृक्ष है, वो अहंकार का वृक्ष है, और उसी को होने के कारण आपके जीवन में ये सब हो रहा है। आपका जो मैंपन है, मैं हूँ, तो इसी के कारण सभी कुछ हो रहा है। तो ये आपको जानना है ना। और कोई भी इसका दोषी नहीं है, न कोई भगवान आपको सजा दे रहा है, न कोई आदमी आपको हानि या बाधा पहुँच रहा है, कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई परमात्मा भी नहीं वहाँ आकाश में बैठा हुआ जो आपको वहाँ सजा दे रहा है। तो आपका जो अहंकार है वहाँ,
वो उसके होने के कारण ये सब बंधन पीड़ा ये सब हो रही हैं। तो ये बात समझ ले आप। और फिर कैसे इस अहंकार से बाहर आना, क्योंकि अगर आप अपने भीतर कुछ चेंज कर पाओगे तो आपका जीवन चेंज हो जाएगा और बाहर भी चेंज हो जाएगा। बड़ी अद्भुत बात है ना। हमने कहा कि हर एक के अपना अपना जीवन होता है और आपका जो जीवन होता है वो आप में जो कुछ हो रहा है वही है और कुछ है नहीं। तो अगर आप अपने भीतर कुछ बदल दोगे, आपके भीतर कुछ भी परिवर्तन आएगा, तो वो परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि वो सभी कुछ परिवर्तन कर देगा। बाहर आपकी हेरने देखने की दृष्टि ही बदल जाएगी, आपका नज़रिया भी बदल जाएगा। जैसे आप क्रोध के कारण देख रहे हो बाहर या भय के कारण देख रहे हो बाहर, तो आपको हर एक चीज़ भयभीत कर रही। तो आप अगर अपने भीतर के भय को बदल दो, उसको प्रेम बना दो, तो आपको बाहर फिर हर एक चीज़ प्रेमिल दिखाई देगी। तो ट्रांसफ़र हो गया, आपके भीतर के भावनाओं को बदल के सारा संसार बदल गया है। तो इसलिए कहा कि ये जीवन का परिवर्तन रूपांतरण ये आप में है। आप अपने में कुछ चेंज कर देंगे तो बाहर भी चेंज हो जाएगा। बाहर जैसे पहली बात तो बाहर कुछ है ही नहीं, एक ऐसा कोई जीवन, तो बाहर एक ऐसा कोई जीवन होता जो सभी के लिए कॉमन है, तो फिर आप अपने भीतर कुछ बदलते तो फिर वहाँ बदलता नहीं, क्योंकि वो आप पर आधारित नहीं है ना, वो कॉमन लाइफ है। मगर बाहर ऐसा कोई एक कॉमन लाइफ तो है ही नहीं, वो तो आपकी देखने की नज़रिया से बनता है। तो आप अपने देखने की नज़रिया बदल दो तो बाहर भी बदल जाएगा, तो परिवर्तन हो गया। यही तो परिवर्तन है ना, यही रूपांतरण है। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि भी बदल गई। आपने देखने की दृष्टि अपने भीतर बदल दी तो बाहर सृष्टि भी बदल गई। सृष्टि, क्योंकि सृष्टि बाहर कुछ है ही नहीं, आपके देखने में वो आधारित थी। आपने फर्क दृष्टि से देख लिया तो वो भी बदल गई। बाहर एक कोई सृष्टि ऐसी होती तो आप अपने से बदलने से बाहर भी नहीं बदलता। तो वो बदलाहट आपके भीतर कैसे आएगा उसको समझना है। तो हमने कहा कि वो अहंकार ही है जो ये सब चीज़ आपको हो रहा है उसका कारण। तो पहली बात आपको अपने अहंकार को देखना है, उसको स्वीकार करना है, उसके साथ लड़ना नहीं है ना। यहाँ बहुत मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी अगर आप अहंकार से लड़ोगे। तो बहुत सारे लोग ये अपने अहंकार से लड़ रहे हैं, कोई भी जीतता नहीं, क्योंकि अपने भीतर ही वो समस्या है, वो बाधा है, वो सबको पता होता है। इसलिए हर एक लोग अपने को बदलने के लिए अपने साथ संघर्ष करते होते हैं। मगर अहंकार के साथ संघर्ष करोगे तो दूसरा अहंकार वहाँ खड़ा हो जाएगा, है ना। तो अहंकार बहुत जटिल होता है। आप एक अहंकार को ख़त्म करने के लिए दूसरा अहंकार वहाँ पैदा कर लेंगे, उसको ख़त्म करने के लिए तीसरा पैदा कर लेंगे। तो अहंकार से आप बचने वाले नहीं हो संघर्ष करके, क्योंकि जहाँ संघर्ष होता है वहाँ अहंकार आता ही है। बिना अहंकार संघर्ष हो नहीं सकता। तो संघर्ष आप करना नहीं, आपको स्वीकार करना है। आपको ये कहना है कि जो है वो है। आपके भीतर अहंकार है तो अहंकार है, और ये अहंकार भी इसलिए है कि इसकी भी कोई आवश्यकता होगी जीवन में। जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी होती नहीं जिसकी आवश्यकता ना हो, ये परमात्मा का नियम है। तो इसी के अंतर्गत आपके भीतर अहंकार भी बना तो इसका भी कोई महत्व होगा, इसका भी कोई उपयोग होगा। तो इसको विरोध नहीं करना, केवल जानना है कि ये जो है अहंकार मय का भाव वो है, तो उसको स्वीकार कर देना है। क्योंकि स्वीकार करने में आप संघर्ष से बच जाओगे, है। संघर्ष करने में आप अहंकार को और जटिल बना देंगे और गहन बना देंगे। स्वीकार में आप अहंकार के साथ कुछ नहीं करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। तो जिसको आप स्वीकार करते हैं उसके साथ संघर्ष नहीं करते, और संघर्ष नहीं होने के कारण वहाँ अहंकार बचता नहीं। और जितना आप स्वीकार करते जाएंगे उतना अहंकार वहाँ मिटता जाएगा, अहंकार शून्य होता जाएगा। और आपके भीतर जब अहंकार शून्य होता जाएगा
उतना ही आपके भीतर शांति और आनंद और प्रेम आविर्भूत होने लगेगा। और जितना अपने भीतर आपके भीतर शांति, आनंद, प्रेम पैदा होगा, उतना ही आपका बाहर का संसार भी शांति, आनंद और प्रेम से आपूरित होगा। तो आपको आंख बंद करके पहले तो समझ लेना होगा कि आपका जीवन ही है और कुछ है नहीं वहाँ। जो भी आप संसार कहते हो वो यहीं पर है, आपको जो हो रहा है वही संसार है और कुछ संसार नहीं। तो उस संसार को आप देखें और जानें कि वो सब अहंकार के कारण है, और उसको देखें और स्वीकार करें ऐसा है। इस भाव में आपको बैठे, लंबी गहरी सांस लेकर आप अपने भीतर जो भी है उसको स्वीकार करने लगेंगे। जो भी है वो स्वीकार करेंगे, तो स्वीकार करने के कारण संघर्ष नहीं होगा, और संघर्ष नहीं होने के कारण अहंकार बचेगा नहीं, और अहंकार धीरे धीरे मिटता जाएगा। और जितना अहंकार मिटेगा उतना आपके भीतर शांति, आनंद और प्रेम आने लगेगा। तो ये जीवन का नियम है, ये जीवन सूत्र है, जीवन का रहस्य है। अहंकार अगर भीतर नहीं बचे तो वहाँ शांति, आनंद और प्रेम आता है, वहाँ परमात्मा आता है, और वो आपको बदल के रख देता है ना। तो अहंकार मूल वृक्ष है ना, आपको मूल वृक्ष को ही खत्म करना। आप एक एक चीज़ को खत्म करके जीवन बदल नहीं पाओगे। आप भय के साथ लड़के या क्रोध के साथ लड़के या काम वासना के साथ लड़के आप कभी भी अपने जीवन को बदल नहीं पाओगे, क्योंकि आप पत्ते हैं। आपको तो मूल वृक्ष को ही खत्म करना है ना। तो आप वृक्ष शाख को काटेंगे, पत्ते को निकालेंगे वहाँ से, तो फिर दोबारा पत्ता वहाँ आ जाएगा। इसलिए हम काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ जितना भी संघर्ष करें वो फिर वापस आ जाता है ना। तो आपको इनके साथ लड़ना ही नहीं, ये सब को स्वीकार कर देना और अहंकार को भी स्वीकार कर देना। और स्वीकार करने के कारण अहंकार बचेगा नहीं, क्योंकि अहंकार संघर्ष करने के कारण पैदा होता है। संघर्ष बंद हो जाएगा तो अहंकार बचेगा नहीं। और स्वीकार का ये जादू है कि आप जिसको स्वीकार करेंगे उससे आप मुक्त हो जाएंगे, वो आप पर हावी नहीं हो पाएगा। जैसे किसी दुश्मन के साथ आप जितना विवाद करेंगे उतना झगड़ा होगा, और स्वीकार कर देंगे तो झगड़ा वहाँ होगा नहीं। तो स्वीकार एक जादू है जो आपको मुक्त कर देता है।